हमारे साथ डॉक्टर राहुल है, सिंगरौली मध्य प्रदेश से। तो डॉक्टर राहुल, आप बताइए आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या पोजीशन है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डॉक्टर पवार, हमारे आपका यहाँ पर स्वागत है। हम्म, हमारे यहाँ पर अब चूंकि रूटीन इम्यूनाइजेशन चलता रहता है, ये थ्रू चलने वाला प्रोग्राम रहता है। हमारे पास जी अपना इंसुलेटेड वैन है, जिसके थ्रू हम लोग वैक्सीन अपने लोगों को पहुंचाते हैं। मैं बता दूं, जी। हमारे जो फोकल पॉइंट होते हैं या कोल्ड चेन फोकल पॉइंट्स होते हैं, वहां पर हमारे पास डीप फ्रीजर और आईएलआर बोलते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर को, जिसमें कि वैक्सीन रखी जाती है। डीप फ्रीजर होते हैं जिसमें कि मैं समझ लीजिए कि एक आइस ब्रिक्स जैसी चीजें बनाई जाती हैं, जिसमें कि जब हम लोग जो कैरी करते हैं, आप देखे होंगे पोलियो के टाइम पे छोटा छोटा बॉक्स लेके चलते हैं, तो उस बॉक्स में क्या होता है, चार तरफ आइस ब्रिक्स रखी होती हैं और बीच में वैक्सीन रखा जाता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। हमारे यहाँ जितनी भी वैक्सीन आती हैं, सब पर एक छोटा सा माँ का स्क्वायर सा बना रहता है, जिसमें जो केमिकल होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। तो जैसे भी टेम्परेचर 8 डिग्री से ऊपर होता है, उसका कलर बदलना शुरू हो जाता है, तो जिससे हम लोग ये पकड़ पाते हैं कि टेम्परेचर इस जो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट थी वो ज्यादा हो गई है, उससे ज्यादा हो गई है। तो ऐसी वैक्सीन को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। अब कंपनी या फैक्ट्री से वैक्सीन को चलकर और हितग्राही तक पहुंचने तक को कोल्ड चेन मेंटेन करना हमारा काम होता है, और जो उस पर लोगो बना होता है उसको एक तरह से हमें इंडिकेट करता रहता है कि वैक्सीन यूज के लायक है कि नहीं है। हमारे जब हमारे पास जैसे आती है, मैं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में हूँ, हमारे यहाँ पर जो हमारा डिवीजन है, रीवा डिवीजन में हमारे यहाँ से वैन जाती है या वहां से वैन आ जाती है, जो कि इंसुलेटेड होती है, जिसमें कि एक बड़े से कोल्ड बॉक्स में वो सारी की सारी वैक्सीन रख के हमारे तक आती है। फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट स्टोर में आती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टोर में बहुत सारे आईएलआर डी फ्रीजर रखे हुए हैं, तो जहां पर हम उसको स्टोर करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट का जो हमारे पास प्रणाली है, वो शायद विश्व के कुछ अग्रणी देशों में हमारा स्थान आता है। इवन रीवा डिवीजन ऐसा डिवीजन है जो पूरे भारत में एक इवन इलेक्ट्रॉनिकली वैक्सीन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक सिस्टम को हम लोग चलाते हैं, जिसमें मेरे अपने पास मोबाइल ऐप है इविन नाम से, जो कि अच्छा। यूनेस्को संस्था के। हाँ, ये बहुत एडवांस सिस्टम है। मुझे नहीं लगता कि और मोबाइल में आपको दिखाता कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिकली वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। एक ऐप है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो जिसमें हमारे पास हम मेरे अपने जिले में कितने जो हमारे 24 वैक्सीन स्टोर्स हैं, वहां पर किसमें कितनी कितनी वैक्सीन पड़ी है, आई कैन मॉनिटर एट द टाइम। और हमें ये भी पता चल जाएगा कि किसी वैक्सीन स्टोर का टेम्परेचर बढ़ा तो नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी कट तो नहीं। स्वागत है डॉक्टर कॉल। हाँ, बताइए बताइए राहुल जी। तो हमारे डॉक्टर यहाँ राहुल। पर कहाँ कहाँ कितने स्टोर में हमारी कितनी कितनी वैक्सीन पड़ी है, वो एट द टाइम, एनी टाइम, मतलब 24 आवर्स में मैं जब चाहूँ अपना ऐप खोलूंगा और मुझे सभी जगहों की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सभी जगहों पर हमारे कोल्ड चेन हैंडलर्स होते हैं, जो कि उसको मॉनिटर करते हैं, और जिनका काम होता है कि जब हम लोग ट्यूसडे और फ्राइडे को या किसी और दिन जब भी वैक्सीन लेके जाते हैं, जितनी वैक्सीन हटती है उसमें से उस ऐप में वो उनके पास भी मोबाइल ऐप रहता है, मोबाइल में वो उतनी वैक्सीन को माइनस करते हैं। तो वो फिर डेटा जो है पूरे, आई थिंक ऑल इंडिया लेवल पे भी देखा जाता होगा, स्टेट लेवल पे तो ऑफकोर्स देखा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं उसको देखता हूँ। मैं डॉक्टर पॉल से एक चीज पूछना चाहूंगा। डॉक्टर पॉल, आप बताइए, 130 करोड़ की जनसंख्या है और करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 डिपो है मेडिकल वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि इनफ है हिंदुस्तान को देखते हुए? दीपक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि आप जानते हैं, मैं इस रिसर्च से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। अगर 4 मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज सेंटर्स हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सेंटर, इंडिया की आबादी को देखते हुए लगता है इनकी जोन्स में डिवीजन मोर इफेक्टिव रहेगी। डब्ल्यूएचओ के जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जोन्स में। तो हम यहाँ पे 331 मिलियन की आबादी है, और हम तकरीबन 300 मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स क्रिएट हो चुके हैं, जिसमें से 50% तो चालू हैं, क्योंकि आपको पता है 12 तारीख से हम वैक्सीनेशन स्टार्ट कर रहे हैं फाइजर का यहाँ पे। और अच्छा। तकरीबन सभी मेजर सिटीज, मेजर सब सिटीज में अवेलेबल होगा। टाउन्स में भी अवेलेबल हो जाए, इस पे काम हो रहा है, और पूरी उम्मीद है कि 2 हफ्ते में हो जाएगा। मैं भारतीय मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूशन एज अ चैलेंज, देखिए आप से मैं शायद मार्च से हम लोग बात कर रहे हैं आपके साथ।
तो मैंने ये कोविड के ऊपर अवेयरनेस जनवरी से फैलाने की कोशिश की थी भारत में, लेकिन उस टाइम फोकस वाज ऑन इलेक्शंस। जनवरी, फरवरी, मार्च, पता नहीं कैसे मिस हो गया ये, दिस इज अ बिग ब्लंडर। और उसका रिजल्ट आपने देखा। और जब मैंने फर्स्ट टाइम इंडियन मीडिया तक रीच आउट कर पाया, आई थिंक इट वाज अप्रैल, तब तक कैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे कि आप जानते हैं। और उसके रिपरकशंस आपने अगले महीनों में देख लिए। अब जो कोविड स्टेज 3 में भारत के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन जून में पहुंच चुका था, मई टू जून के अंदर, उसकी डिक्लेरेशन में भी डिले हुआ। तो काफी काफी जगह हम देखिए ये पेंडेमिक है, 100 साल में इतना कभी हुआ नहीं, तो लर्निंग कर्व होता है लोगों का। काफी सारी वैक्सीन्स लगेंगी, लेकिन हाई रिस्क इंडिविजुअल को एक कंट्री कैसे बचाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी जानना होता है। देखिए 2021 तक हमारा अमेरिका में गोल है सबको वैक्सीनेट कर देना। अगस्त में मैंने इस पे काफी अवेयरनेस उठाया भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर 2700 कोल्ड चेन्स हैं बेस्ड ऑन 2018 डाटा, और 27,000 और 7,500 750 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो टेम्परेचर फाइजर का जो है वो एक कंट्री अपने इंडिविजुअल बेस पे डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब फाइजर ने इमोजेनस बॉक्स बनाया है 2 हफ्ते पहले, जिसके बारे में मैंने आप ही के शो अनदर एबीपी हिंदी पे भी बात किया था, जिसके अंदर हम लोग ड्राई आइस, जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके अंदर रखते हैं, और तकरीबन 4,800 डोजेस एक बॉक्स से आप निकाल के दे सकते हैं। 5 दिन उनकी शेल्फ लाइफ है। देखिए यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम भारत के अंदर काफी सारे चैलेंजेस हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्पेशलिस्ट को के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ केयर की नहीं होती, बट ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होती है, जिन्होंने शायद साइंस का बैकग्राउंड भी ना हो। जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर पवार, मैं देख रहा हूँ इनकी ये एमडी मेडिसिन है। तो अगर आप इनसे एमआरएनए के बारे में पूछेंगे कैसे काम करता है, इन्होंने सोशल मेडिसिन पढ़ा है, इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ा है, एमडी मेडिसिन में बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं, तो क्यों ना डॉक्टर पवार जैसा आदमी हेल्थ सेक्रेटरी हो, जो पॉलिसी एक मिनिस्टर को बताए जिसका बैकग्राउंड हेल्थ नहीं, जिसको मेडिसिन का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। अमेरिका के अंदर हेल्थ सेक्रेटरी उसको पिक किया जाता है जो अपने काबिलियत पे, उसको पॉलिटिकल वोट्स की जरूरत नहीं होती, उसे स्पेशलिस्ट ऑफ द फील्ड पिक करते हैं। जैसे आरबीआई का गवर्नर अभी तक मोस्टली पिक किया जाता था। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का चैलेंज भारत के सामने आएगा। मोदी जी ने हेल्थ केयर के अंदर काफी अच्छा बढ़ चढ़ के काम किया है, और अनप्रेसिडेंटेड काम किया है इफ यू कंपेयर जो पहले होता था, जैसे कि हेल्थ केयर एजुकेशन में। डॉक्टर पवार है हमारे साथ महाराष्ट्र से। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा मैं। एक चीज बताइए मुझे, जैसे महाराष्ट्र में, बम्बई में को स्टोरेज है इसका पूरा, है ना, तो उसका कितना फायदा मिलेगा? और आप छोटी जगह से हैं, तो नेचुरली वहां पे क्या पोजीशन है, आपको ज्यादा बताओ। अपने रूरल इंडिया इज ऑलवेज बिहाइंड द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। दिस हैज बीन ऑब्जर्व एज वी डॉक्टर धीरज जैसे बोले कि अमेरिका एंड इंग्लैंड दे आर मोर अवेयर देन अस। We have started digging wells after the fire was on. The same is thing for metropolitan cities, rural India, rural Maharashtra. At least they're lagging behind, and awareness has not been there. As Mr. Dheeraj really called it, कि 25 December it is a Natal, and अभी दिवाली सीजन हुआ और उसमें लोगों ने ये माना नहीं, social distancing रखा नहीं, they are not using the mask. Whatever efforts are being done by government, public is not responding as properly as expected, and these effects are going to be seen in next 4 or 6 weeks. So conditions can be worsened in the coming weeks also. आंकड़े जो बता रहे, whatever expenditure has to be done on health service and all that, it has not done it. And whatever he is really pointed to Mr. Kaul, according to medical education and seats in medicine and all that, that seats are always been lagging behind. And as per capital and as per population, our doctors population is very less.